बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथ का आज हमारा 8th लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है उसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस मोस्टली होते हैं, यानी ज़्यादा ऑलमोस्ट 60 to 70% चांसेस ये हैं कि इस एक्सरसाइज में से सवाल आएगा। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था और फर्स्ट 2 पार्ट्स करवाए थे। एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था और दूसरा पार्ट आपको कहा था कि आप खुद से कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। जो अगले 3 पार्ट्स हैं उनका तरीकेकार तीनों का एक तरह से है, एक तरह के सवाल हैं। तो मैं आपको उनमें से भी एक पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप अगला सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लें, इसको क्लियर कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना आसानी होगी। जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 15 x रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले, जिस तरह कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपने जो छोटी पावर होगी उसको लेट कर लेना है। अब हमारे पास अगर तो हमारे पास रकम सिंपल हो, विदाउट फ्रैक्शंस हो, तो उसको हम तो देख के बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, या कैसे हम एक पावर को सॉल्व करके दूसरी पावर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए पार्ट डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप गौर करें, x रेज़ टू पावर आ रहा है 2 और 3, तो हम लोग इसलिए वहां पे स्केयर ले रहे थे। यहां पे भी अगर हम स्केयर ले लें इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम 1/3 का होल स्केयर करेंगे तो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर बन जाएगा 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि इस पे भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करके, यानी स्केयर लेने के बाद हम दूसरी फॉर्म बना सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप बच्चे लेट कर लें, x रेज़ टू पावर 1 और 3 इक्वल्स टू y आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने जब इसको लेट कर लिया है, अब इसके हमने स्केयर बनाना है। बोथ साइड्स का हम स्केयर ले लेंगे। यहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा और इधर आएगा x रेज़ टू पावर 1/3 और होल स्केयर इसका भी बन जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे भी इसको भी इस साइड का भी स्केयर ले लिया और इस साइड का भी स्केयर ले लिया। यहाँ पे पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 2/3 और इक्वल्स टू y स्केयर या y रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा। दोबारा देख लें, हमारा मेन पर्पस क्या है। एक पावर को हमने लेट करना है और उसको सॉल्व करके, चाहे उसका स्केयर लिया जाए या उसका रेसिप्रोकल लिया जाए या उसको सिंप्लीफाई, कोई भी उसके ऊपर इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, तो हम उसका मकसद क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के हमारे पास दूसरी पावर बन जाए। और उसके साथ ही कोशिश हमने ये करनी है कि अगर एक जगह पर इस तरफ y आया है तो दूसरी जगह पर हम y का स्केयर बना लें, यानी उसका हमें फायदा क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये ऐसी फॉर्म बना लेनी है जिसको आगे मजीद सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, जैसा कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लें। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे सकते हैं। तो पुट y, y² इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम y और y² की यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप y² की वैल्यू पुट करें, तो यहां पर आ जाएगा y² प्लस 54। आपने देखा x रेज़ टू पावर 2/3 था, वो हमने इक्वल टू y² बनाया था, तो वहां पे y² आ जाएगा, प्लस 54 आएगा और इक्वल्स 15, और x रेज़ टू पावर 1/3 है, इसको हमने इक्वल टू y लेट किया, तो यहाँ पर 15y बन जाएगा। अब इसके बाद तमाम इसके पार्ट्स हैं उनको एक तरफ मूव कर लें, y² माइनस 15y प्लस 54 एंड इक्वल्स टू 0। ये प्लस 15y था, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस 15y बन जाएगा। और उसके साथ ही मैंने इसको अरेंज भी कर लिया है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। इसके बाद बच्चे अब आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। 54 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस से माइनस करने से 15 आता हो। तो 9 6 54 होता है, जिसको प्लस और माइनस करने से 15 आता है। तो मैं इसको इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, y² माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 एंड इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, 15y को ब्रेक कर लिया दो टर्म्स में, 6y में और 9y में, और इनको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 54 और प्लस माइनस करने से 15 आएगा। अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में से, तो y माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी y माइनस 9 बन जाएगा। इसके बाद बच्चे अब देखें, यहाँ पे दोनों कॉमन आ रहे हैं। जिस तरीके से हम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन करते हैं तो y माइनस 9 इंटू y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। फिर y माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे आप,
और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ से -9 है, जब उस तरफ जाएगा तो ये +9 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर -6 है, उस तरफ जाकर ये +6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे सवाल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, लेकिन ये ख्याल रहे कि हमने अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने जिसको सॉल्व किया है वो y की वैल्यू के लिए था, यानी हमने y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी। इससे आगे हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू है 9 और y इज इक्वल टू है 6, तो y की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 1/3 और इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/3 और यहाँ पर 6 बन जाएगा। अब आप देखें बच्चे, तो दोनों जगह पे x रेज़ टू पावर 1/3 आ रहा है, तो हमने इसके x रेज़ टू पावर 1/3 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब लेना होगा। ये x रेज़ टू पावर, इसकी हम 3 पार ले लेंगे, तो 1/3 होल पार 3 करेंगे इधर भी और इधर भी, और इसी तरीके से 1/3 होल पार 3 और इस तरफ भी, और बोथ साइड्स पर हम इसका क्यूब ले लेंगे। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ जाएगा और यहाँ पर 9 का क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/3 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आएगा और यहाँ पे 6 का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे, चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ से अरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना है, उसके बाद फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जी। इससे आगे अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और इक्वल्स टू 9 की पावर 3 है, यानी 9 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जार 81 और 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 729। ये आपकी एक वैल्यू आ गई है x की। इसके बाद आगे चलें, यहां पर भी देख लें, x रेज़ टू पावर 1/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एक x आ जाएगा और आगे हमारे पास 6 का क्यूब है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा और 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 216 या 216। तो इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक आएगा 729 और दूसरा आएगा 216। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया है। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, तो 729, 216 ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जी बच्चे। ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आपके सामने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, उस पर भी यही टेक्निक लगेगी, वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो कल प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इनको समझ लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। थैंक यू।